ऑपरेशन एफएमआरआई का कितने लोगों ने यहाँ अटेंड किया है और उसका क्या उद्देश्य है? कितने लोग अटेंड किया है ये एफएमआरआई लीडरशिप में आप ले लीजिए। आई एम नॉट सपोज टू टेल, दे विल गिव यू द फुल रिपोर्ट। एफएमआरआई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एक अखिल भारतीय यूनियन है। इसको 27वां कॉन्फ्रेंस हो रहा है। 70 साल ये संगठन बना है एंड दे आर फंक्शनिंग। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है सारे हिंदुस्तान में। वजन तपासणी तसेच मधुमेह तपासणी मोफत करण्यात आली। ये लड़ते हुए कोई कानून नहीं था सेल्फ एम्प्लॉइज मशाल पेटवून ये हुतात्मा लड़ते वीरभाई हुए ये कोतवाल व कानून हुतात्मा को हिराजी अचीव किया। गोमाजी पाटील यांना सलामी देण्यात आली। फाउंडर या जनरल आरोग्य शिबिराचे सेक्रेटरी उद्घाटन माननीय श्री अरुण ये जाधव अचीव साहेब किया। यांच्या हस्ते अभी करण्यात उसको आले। लागू हा करने के कार्यक्रम लिए लड़ हुतात्मा रहा है। वीरभाई कोतवाल तो चौक ये काळा सम्मेलन तलाव कल्याण इसी पश्चिम समय हो येथे रहा है साजरा करण्यात और आला। ये अशी संगठन माहिती देश के नाभिक समाज आम उन्नती मजदूर मंडळ आंदोलन कल्याण का एक अध्यक्ष महत्वपूर्ण श्री हिस्सा रमेश है। पारुळे यांनी दिली। जो सारे संयुक्त जॉइंट ट्रेड यूनियन मूवमेंट का जो लड़ाई है, आंदोलन है, उसी में फ्रंट लाइन में भागीदारी कर रहा है। उसी का 27वां सम्मेलन हो रहा है। एवरी 3 इयर्स उसका संविधान के अनुसार संविधान सम्मेलन होता है। इसी में सामूहिक जो परिस्थिति टोटल मजदूर वर्ग और जनता के लिए जो चुनौती और एक ही साथ जो देश को बेचने का जो प्रक्रिया वर्तमान सरकार ने कर रहा है, कॉर्पोरेट सांप्रदायिक गठबंधन के सरकार, और साथ साथ समाज में जहर घोलना सांप्रदायिकता के नाम पर जो चल रहा है, इसको खिलाफ पिछले 3 साल ये लगातार संघर्ष में था। हर राज्यों में, जो राज्य में बीजेपी का राज है, उधर में भी ये संगठन टक्कर वाली संघर्ष किया, मजदूरों का अधिकार को बनाए रखा और अभी भी लड़ाई चल रहा है। ये सामूहिक जो परिस्थिति को फिर अंकलन करते हुए आगे का चुनौती को चिन्हित करते हुए आगे बढ़ना, यही है इसका मूल उद्देश्य। और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है जो मजदूरों का अधिकार को खत्म करके उसका ऊपर बंधुआपन थोपने के लिए ये मोदी सरकार जो कार्रवाई चला रहा है, विदेशी पूंजियों को दलाली करते हुए, इसी के खिलाफ जो लेबर कोड को लागू करने का कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन जुझारू संघर्ष का ऐलान किया। उसी में भी वो भागीदारी कैसे और अच्छी ढंग से किया जाएगा, उसी का निर्णय भी ये सम्मेलन से लोग ले। सर, ये जो प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसने जो भी प्राइस दिया और सरकार जो भी उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो था, ये भी देश के मजदूर आंदोलन लड़के हासिल किया था। एक लिस्ट था एसेंशियल मेडिसिन जिसको प्राइस कंट्रोल होगा। देन कैसे एक दवा का प्राइस ठीक किया जाएगा, इसका बारे में भी कुछ प्रोविजन था। जो कॉस्ट के ऊपर सब मार्जिन, और एक दवा जब बनते हैं काफी रिसर्च करना पड़ता है, तो उसका भी हिसाब उसको साथ जोड़ा जाए, कुछ परसेंटेज, एंड देन उसका दाम तय करे। लेकिन ये सरकार ये लागू होने नहीं दिया, इसीलिए चाहे दवा का बाजार में विदेशी कंपनियों को दबाव रमरमा चल रहा है सारे दुनिया में। आज का डेट में 10 बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी वो 70-80% प्रॉफिट को एक दवा से उठा रहा है। एक मोनोपोली एक जो परिस्थिति है। लास्ट पैंडेमिक के समय जो वैक्सीन आया था, वो वैक्सीन भी सफिशिएंट सप्लाई इंडिया गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार था, उसी में वो पाबंदी रचाया, रोक दिया। तो ये ड्रग कंपनी लोगों को बीमारी को फायदा उठाना, बीमारी को हल करना नहीं। ये जो ड्रग का जो कॉन्सेप्ट है, लोगों को बीमारी को दूर करना, लेकिन लोगों को बीमारी को पूंजी बना के कमाई करने का जो अमानविक इनह्यूमन प्रक्रिया है, ये सारे विदेशी ड्रग कंपनी ये बिजनेस में जुड़ा हुआ है। अब इसके खिलाफ ये संगठन का एक ही विशेषता है, जो ये दवा बेचने का काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ
दवा का क्वालिटी, दवा का प्राइस को नियंत्रण में रखना, ये मांग लेके भी ये लड़ते हैं। ये है और ये एक लड़ाई का प्रक्रिया है, इसी में वो जारी है। जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि ये जो प्राइस बढ़ रहा है उसका परिणाम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और इनके जॉब पर कहीं ना कहीं भी ना, वो तो हो ही रहा है। और ये लोग मांग भी किया है, जो जैसा मेडिसिन के ऊपर जीएसटी क्यों होगा, खास करके जीवन रक्षाकारी जो मेडिसिन है, क्यों जीएसटी होगा? ये तो लोगों को जान बचाने के लिए है, क्यों जीएसटी होगा? ये तो सिर्फ मालिक मुनाफा कर रहा है, साथ साथ सरकार भी मुनाफा कर रहा है। सरकार भी मुनाफा कर रहा है, क्यों जीएसटी होगा? ये लोग का मुख्य मांग है जो जीएसटी हटाओ मेडिसिन से, ये लेके भी लड़ रहा है। कहेगा कि आज की तारीख में इतने लोग जो आए हैं और एफएमआरआई जो यूनियन है बहुत मजबूत है, और यही दिखता है कि पूरे देश में आज लोगों को बहुत सारी आपत्ति है और स्पेशली मेडिकल रेप लोगों को बहुत परेशानी है। तो जब लोग परेशान होते तब वो अपने यूनियन में आते। तो एफएमआरआई जो यूनियन है इतने सालों से 50 साल से जो काम कर रहे हैं और जो सीटू के साथ काम कर रहा है, जो लेफ्ट मूवमेंट है बहुत मजबूत है इस देश में, और आज राइट विंग के खिलाफ यही एक ताकत है जो खड़ी है। सर ये जीवनावश्यक जो भी औषधि है उसके ऊपर जो जीएसटी बढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में आपकी? देखिए, सरकार तो बहुत सारी टैक्सेस लेना चाहती है क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा हो रहा है और ये सब उनके क्रोनी कैपिटलिस्ट जो कहते हैं ओलिगार्की, जैसे आप देखेंगे बम्बई में पूरा बम्बई बेच दिया अडानी को, ठीक है? तो यहाँ से एयरपोर्ट से लेके इलेक्ट्रिसिटी लेके धारावी तक ये अडानी को बेचा हुआ है, और उसके पहले अंबानी को बेचा था सब कुछ। बीकेसी पूरा जहाँ पर है बम्बई में ये अंबानी को बेचा है। तो हमारी जो सरकार है ये मिली जुली सरकार है बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोगों से, और अब हमारे मोदी जी बैठे हैं ट्रम्प को बेचने के लिए और पूरा देश बेचने के लिए गए हैं उधर। तो आप देखेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री जो है वो अपने दामों को बढ़ा रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट में से जो मेडिकल रेप है उसको बहुत कम से कम दे रहा है। तो जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो नॉट ओनली पेशेंट का हो रहा है, इंडियन पीपल का हो रहा है। जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय है वो सबसे छोटा, सबसे लोएस्ट रंग है। इसके लिए जैसे फैक्ट्री में वर्करों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वैसे सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय का भी फार्मा इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट कर रही है, और उनसे डॉक्टरों को इस तरह का प्रमोशन करना, अनफेयर अनएथिकल प्रमोशन फोर्सफुली करना, और ये जो पूरा ई रिपोर्टिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है, लोगों को काम से निकाला जाएगा और लोग दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं। कोई सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय जिसकी नौकरी जाती है वो क्या करेगा? 50 साल की उम्र में अगर उसको ट्रांसफर करते और उसको तकलीफ दे रहे। तो मेरा ये कहना है कि एफएमआरआई जो यूनियन है आते हुए दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। वो लीगल भी होगा, कोर्ट में भी लड़ना होगा, पार्लियामेंट में भी लड़ना होगा, लेकिन सबसे बड़ी रास्ते की एक लड़ाई होनी है। और जिस तरह से आज डेलीगेट्स आए उसी तरह यूनिटी को साथ में रखना है और हमेशा यूनियन का झंडा जो है वो सामने लेके लड़ना है। और कोई एक व्यक्तित्व नहीं है, कोई एक विनोद शेट्टी नहीं है, कोई भी लीडर एक चला नहीं सकता है मूवमेंट को। इसको मूवमेंट को आइडियोलॉजी चाहिए, और ये जो आइडियोलॉजी है ये एफएमआरआई दे सकती है। और जब तक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है तब तक यूनियन चलेंगे, नहीं तो गुंडे लोग राज करेंगे। आने वाले अधिवेशन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, क्या लगता है? मुझे लगता है हमारे एफएमआरआई के जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज है आज हर एक पार्टी में है, हर एक क्षेत्र में है। वो अपने जो एमएलए है, अपने जो लोकल लीडर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सीटू के लीडर्स है, जो सीपीएम के लीडर्स है, ये सभी से प्रार्थना करेंगे कि वो रिप्रेजेंटेशन दे और वो ये मुद्दों को, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उसको अलग अलग हुद्दा देकर उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, मैनेजर लोग उनको हैरान कर रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है और उसको मानसिक त्रास दे रहे हैं, उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी सैलरीज नहीं बढ़ रही है। ये जो लड़ाई है ये बहुत महत्व की लड़ाई है और मुझे लगता है इसे हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और जो कंज्यूमर है फार्मा इंडस्ट्री का, उसके साथ हाथ से हाथ मिला के, और जो छोटे ट्रेडर है, केमिस्ट है और छोटे डॉक्टर है, इन सभी का एक अच्छा ग्रैंड अलायंस बन के फार्मा इंडस्ट्री को लड़ना होगा।
थैंक यू थैंक यू वेरी मच।